प्रिय साथियों, नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और आप जानेंगे हनुमान चालीसा में वर्णित अष्ट सिद्धियों और नव निधियों का क्या है रहस्य। हनुमान चालीसा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा वीर हनुमान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। इसकी हर चौपाई अलग अलग रूप से शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा द्वारा किया जा सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने हनुमान चालीसा के माध्यम से हनुमान जी के बल, बुद्धि व पराक्रम का वर्णन किया है। हनुमान चालीसा की अनेक चौपाइयों में हमारी समस्याओं का समाधान भी छिपा हुआ है। इन चौपाइयों का प्रत्येक आदमी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। भगवान राम के प्रिय भक्त श्री हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता के रूप में जाना जाता है। हनुमान चालीसा की एक चौपाई भी है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अर्थात हनुमान की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां साकार हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये अष्ट सिद्धि और नव निधियां हैं क्या? आइए जानते हैं इसका रहस्य। अष्ट सिद्धियां और नव निधियां। श्री राम भक्त हनुमान को 8 सिद्धियों और 9 निधियों का वरदान माँ जानकी ने दिया था और कहते हैं कि इन्हें संभालने की शक्ति भी केवल महाबली श्री हनुमान में ही थी। दुनिया में सबसे कीमती वस्तुएं हैं 9 निधियाँ, जिन्हें पा लेने के बाद किसी भी प्रकार के धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं रहती है। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियाँ थीं। इनके प्रभाव से वे किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते थे। अत्यंत सूक्ष्म से लेकर अति विशालकाय देह धारण कर सकते थे। जहाँ चाहें वहाँ मन की शक्ति से पल भर में पहुँच सकते थे। कौन सी हैं अष्ट सिद्धियाँ? आइए जानते हैं अष्ट सिद्धियों को भी। हनुमान चालीसा के अतिरिक्त मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी अष्ट सिद्धियों का उल्लेख किया गया है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो अष्ट सिद्धियाँ। अणिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। जैसा कि जब रामायण में हनुमान जी लंका के समीप पहुंचते हैं तो वहां पर अति सूक्ष्म रूप धारण करके लंका में प्रवेश करते हैं। महिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। गरिमा। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं और पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। प्राप्ति। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं। आने वाले समय को देख सकते हैं। प्राकाम्य। इसी सिद्धि की मदद से हनुमान जी पृथ्वी गहराइयों में पाताल तक जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रह सकते हैं। ईशित। इस सिद्धि की मदद से श्री हनुमान जी को दैवीय शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वशित। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। क्या हैं नवनिधियाँ? आइए जानते हैं नवनिधियों को। पद्मनिधि। पद्मनिधि लक्षणों से संपन्न मनुष्य सात्विक होता है तथा स्वर्ण चांदी आदि का संग्रह करके दान करता है। महापद्मनिधि। महापद्मनिधि से लक्षित व्यक्ति अपने संग्रहित धन आदि का दान धार्मिक जनों में करता है। नीलनिधि। नीलनिधि से सुशोभित मनुष्य सात्विक तेज से संयुक्त होता है। उसकी संपत्ति 3 पीढ़ी तक रहती है। मुकुंद निधि।
मुकुंद निधि से लक्षित मनुष्य रजोगुण संपन्न होता है, वह राज्य संग्रह में लगा रहता है। नंद निधि, नंद निधि युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणों वाला होता है, वही कुल का आधार होता है। मकर निधि, मकर निधि संपन्न पुरुष अस्त्रों का संग्रह करने वाला होता है। कच्छप निधि, कच्छप निधि लक्षित व्यक्ति तामस गुण वाला होता है, वह अपनी संपत्ति का स्वयं उपभोग करता है। शंख निधि, शंख निधि एक पीढ़ी के लिए होती है। खर्व निधि, खर्व निधि वाले व्यक्ति के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाई देते हैं। तो आपने जानी अष्ट सिद्धियाँ और नव निधियाँ जो श्री हनुमान जी को माता सीता ने अशोक वाटिका में वरदान स्वरूप प्रदान की थी। जय श्री राम, जय हनुमान।